दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे वो इस बात पर कि जो आज बातचीत चल रही है आईबी और यूएफबी की जो मेन कमेटी है उसके साथ जो बात चल रही है, लेकिन सही बात हम आपको बता दें, अभी तक कोई आउटकम बाहर नहीं आया। पहली बात आप भी समझ लीजिए जी, कल का भी नहीं आया था। कल जो 11 तारीख वाली बातचीत हुई उसमें क्या बातचीत हुई, ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन होती है बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सोच विचार के अपना काम करने वाली होती है, ऐसा फिलहाल मेरा मानना है। उन्होंने कोई आउटकम बाहर नहीं दिया है कि क्या बातचीत हुई और क्या उन्होंने स्ट्रेटजी, क्योंकि स्ट्रेटजी को भी फिर वो आउट नहीं करना चाहते। स्ट्रेटजी अगर आउट हो जाएगी तो फिर वो बात नहीं रहेगी, मतलब इफेक्ट नहीं रहता है। तो आज जो बातचीत चल रही है तमाम इश्यूज़ है, उसमें 5 डेज बैंकिंग भी है और एक्रेसिया का जो मामला है, कुछ बात उस पर ज़रूर होगी, ये बिल्कुल पक्की जानी है। क्या होगी ये तो मैं नहीं बता सकता जब तक आउटकम कुछ बाहर ना आ जाए, लेकिन बातें सारी उसमें होनी हैं। 5 डेज बैंकिंग के बारे में यूथ को मैं ये बता दूं कि निश्चित रूप से होगी, लेकिन है ये कि उसका बाहर से जो विरोध हो रहा है, विरोध कुछ लोग कर रहे हैं जो पैसों के भंडार में डूबे हुए हैं, चाहे फलाने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दिमागे और इस तरीके की बात कर ली, सब बड़े बड़े लोग हैं। उनको ये बैंक वाले सब ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारा नौकर उस दिन नहीं आए। बड़े आदमियों के यहाँ नहीं होता है कि नौकर उस दिन नहीं आएगा, खाना बनाने वाला, तुम्हारा काम कैसे चलेगा। या बिल्कुल उनकी नज़र में बिल्कुल वैसे ही बैंक वालों को समझते हैं। कभी बैंक के भले के लिए नहीं आए, कभी बैंक के वेज रिवीजन के मामले में नहीं कहा कि नहीं यार बैंक वाले बड़ी, हम कहते हैं वेज रिवीजन आप क्या करोगे, आप खाली कह भी नहीं सकते, 2 शब्द आपने कभी नहीं कहे होंगे अपने मुंह से, लेकिन पता नहीं कौन कौन उसका विरोध कर रहा है। एक साहब का भी कमेंट आया, एक साहब का क्या पूरा न्यूज़पेपर में छपे है कि साहब वो लोग 7 दिन छुट्टी चाहते हैं, मतलब जो है उनको 7 दिन काम नहीं करना चाहते। मेरा पैसा 7 दिन वो रखेंगे अपने पास, 3% मुश्किल से ब्याज देंगे सेविंग परसेंट पे, सेविंग पे मतलब सेविंग अकाउंट पे, और साहब जो है 7 दिन छुट्टी रखना चाहते हैं। यानी 5 दिन वहाँ आएंगे, हमारा पैसा 7 दिन रखेंगे, पैसा मेरा, छुट्टी उनको। जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उस पेपर में हुआ है। अब हम उसको क्या लगाएं, देख करके मुझे बढ़िया नहीं लगा, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये बता सकता हूँ हमें अपने लीडर्स पर विश्वास रखना चाहिए। और हाँ, क्यों नहीं आउटकम अभी तक आया, मैं आपको बताऊँ, अभी गंभीर वार्ताएं चल रही हैं, ये आउटकम जरूर आया है। और ये भी बात मालूम हुई कि आज की वार्ता भाई साहब मिडनाइट तक चलेगी, अर्धरात्रि तक, जब तक बिल्कुल फाइनल कुल नहीं हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका जो आउटकम होगा वो भाई साहब कल ही पता चलेगा। और हाँ, इस बीच में एक चीज़ और, पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई साहब जो है एक्रेसिया के चार्ट बन करके टहल रहे हैं सोशल मीडिया पे। पूरा उन्होंने बता डाला कि फलाने 5वें सेटलमेंट पे जो रिटायर हुआ होगा उसको ये होगा, छठे कितना होगा, होते होते 7वां 8वां 10वां 11वें को ये मिलेगा। वो क्या उनका अरे जो अनुमान है उसको एक दिन रुक जाओ भाई। कोई जरूरी है कि सबसे पहले न्यूज़ चैनल की तरह हमने बताया, भले झूठ बताया हो आप, सबसे पहले हमने अरे भैया जो सही बात हो वो बताओ। सच्ची बात यह है कि भाई साहब मिडनाइट तक मीटिंग चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। और इसलिए कि जो AIBUC के बड़े पदाधिकारी, एक राष्ट्रीय बहुत बड़े पदाधिकारी से मेरी बात हुई है, वो ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सज्जन पाल जी, उन्होंने बताया उनको ये कुछ आउटकम मिला। और इसके अतिरिक्त भी मेरी बात हुई है, लेकिन क्या क्या बातें अभी अंदर चल रही हैं और क्या और बातें हुई, लेकिन होने के बाद जब मामला कुछ फाइनल होगा तो जो आएगा वो हम आपको कल अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब आउटकम भाई साहब, सही आउटकम वही बता सकता है जो अंदर बैठा है। अब बाकी अंदाजे से अपना चार्ट बनाया करें, क्योंकि एक मामला उसमें नहीं है, LFC पर भी बात होनी है, LFC में कुछ इम्प्रूवमेंट की बात होनी है, कई लीव पर बात होनी है, वर्किंग आवर्स पर बात होनी है, और ये जो होती है डिसिप्लिनरी एक्शन पर भी तमाम बातें होनी है। देखिए, डिसिप्लिनरी एक्शन में सीधा सीधा फंडा ये है कि चोर कोई बचना नहीं चाहिए, भला आदमी एक को फंसना नहीं चाहिए। जांच तो किसी पर भी बैठ सकती है, सच में बैठ सकती है जी। तो इसके मद्देनजर जो रूल्स हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन उचित है, इस पर भी वार्ता होगी, समय लगता है इसमें। तो आज की वार्ता भाई साहब इस तरह चलेगी। हो सकता है कुछ बातें क्रेच पर भी चले, फीमेल एम्प्लॉइज़ के मामले में वो भी हो सकती हैं। पैटर्निटी लीव पर भी इम्प्रूवमेंट की बात होने की संभावना है। मैं अभी गारंटी से नहीं कह सकता हूं कि ये बात मुझे पता चली तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ।
तो ये सब बातें होंगी, सारा आउटकम भाई साहब निकल के जो आएगा तो मैं कल बताने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि मिडनाइट तक होगी, तो शायद मिडनाइट में या फिर सुबह मुझे ये खबर मिल पाए, क्योंकि जब रात में खबर मिलना थोड़ा वैसा होता है। तो कल तक के लिए आप ध्यान रखें, कल तक मैं आपको जो भी होगा अपडेट उसको दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।